Assalamualaikum friends, I welcome all of you to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड सेकंड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और इसमें हम आज के लेक्चर में आज के टॉपिक में हम एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इनके जो है कुछ डिसएडवांटेज जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके एडवांटेजेस है इजी फॉर्मेशन है, ओपन मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, लो प्राइसेस, म्यूचुअल हेल्प, सोशल एडवांटेज, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, कैश ट्रेडिंग। तो अब हम इनको एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। It is very easy to form a cooperative society as compared to a joint stock company. The simple requirement is 10 or more members have to make written application to the registrar with 4 copies of bylaws. तो cooperative सोसाइटी को फ्रेम करना बनाना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू ए जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कम से कम 10 आदमियों ने मिल के क्या करना है कि they have to make written application to the registrar with 4 copies of bylaws. तो इतना करना है और 10 आदमी होने चाहिए कम से कम, तो वो ईजिली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वजूद में ला सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। उसके बाद जो है सेकंड एडवांटेज है ओपन मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओपन मेंबरशिप, देयरफॉर many persons can become members. The membership is not restricted to a few persons only. तो इसमें ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आदमी कोई भी फर्द जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ सकता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी वक्त जो है ज्वाइन कर सकता है और कोई भी आदमी किसी भी वक्त क्विट भी कर सकता है, यानी एग्जिट भी कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो ओपन मेंबरशिप होती है। उसके बाद जो तीसरा एडवांटेज है दैट इज़ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। All the members of the society are jointly known as the general body, whereas the members who manage the cooperative society are jointly known as managing committee. They democratically manage a cooperative society. One member, one vote is the rule, and thus members can have a voice in management. तो democratic management होता है। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे जितने भी मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, तो उनको हम कलेक्टिवली जो है जनरल बॉडी कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। लेकिन जो कुछ मेंबर्स जो है जो मैनेज करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो उनको हम जो है मैनेजिंग कमेटी कहते हैं। और मैनेजिंग कमेटी उन्हीं जनरल बॉडी में से कुछ फ़र्द को चुना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 1 member 1 vote। तो इस तरह से जो है इसका डेमोक्रेटिक नेचर होता है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। उसके बाद जो है चौथा एडवांटेज है दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमेन्स लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ही इज़ नॉट पर्सनली लायबल टू पे द लायबिलिटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनरली हिज लायबिलिटी इज़ लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी एक फ़र्द की जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर है उसकी उतनी ही लायबिलिटी होगी जितने उसकी जो है कंट्रीब्यूशन है उसने किया है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो यानी कि उसका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल लायबिलिटी नहीं है एज ए होल किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, बस उतनी लायबिलिटी है उसकी जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो लिमिटेड लायबिलिटी ये भी एक एडवांटेज है। उसके बाद बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये कंटिन्यू रहती है, ये मतलब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आदमी अगर जो है छोड़ता है, क्विट करता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी और लिनेसी, यानी कोई आदमी जो है उसकी वफ़ात हो जाती है, या इंसॉल्वेंसी यानी कि इतने इंडेप्टेडनेस हो जाते हैं कि वो पे नहीं कर सकते हैं, या इस तरह से लिनेसी जो है पागलपन हो गया किसी मेंबर का, तो इसकी वजह से जो है हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई रोक नहीं आएगी, इट विल कंटिन्यू, नए मेंबर्स जो है जुड़ते जाएंगे। तो बट द लाइफ ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट अफेक्टेड एज इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। द ओल्ड मेंबर्स में गो, न्यू मेंबर्स में कम, बट द लाइफ ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट अफेक्टेड। तो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के साथ ये जो है जारी रहती है। उसके बाद
और एक एडवांटेज है दैट इज लो प्राइसेस. A cooperative society can make goods and services available at reasonable cost as the profit margin of the society is very less. Other reason for a low price at a cooperative society is that it eliminates the middleman from a chain of distribution. That is, goods are directly purchased from the manufacturers or producers and sold to the customers. तो लो प्राइसेस होते हैं क्यों? एक तो ये वजह यह है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वजूद में आती है, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, इसका मेन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो इस वजह से वो जो है प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम रखते हैं. और दूसरा ये भी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से जो है बहुत सारे मिडल मैन जो होते हैं उनका जो कमीशन रहता है वो मतलब उन मिडल मैन जब नहीं रहेंगे तो ओब्वियसली उनका कमीशन भी नहीं चढ़ेगा, उनका कमीशन भी ऐड नहीं होगा. तो इस वजह से भी जो है गुड्स की कीमतें प्राइसेस लो रहती है. तो ये भी एक लो प्राइसेस भी एक एडवांटेज है. तो उसके बाद बात करेंगे सातवें एडवांटेज की, दैट इज़ म्यूचुअल हेल्प. द बेसिक एम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज म्यूचुअल हेल्प. सम ऑफ द मेंबर्स रियलाइजिंग दिस प्रिंसिपल में ऑफर देयर सर्विसेज ऑन एन ऑनरेरी बेसिस. दिस ब्रिंग्स ए रिडक्शन इन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. तो बेसिक क्रक्स जो अगर देखेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो यही है, म्यूचुअल हेल्प, यानी आपस में एक दूसरे की बाहिमी हेल्प करना. तो बेसिक एम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का यही. और कुछ इसमें जो मेंबर्स हैं वो अपनी सर्विसेज जो है ऑनरेरी बेसिस पे यानी विदाउट गेटिंग पेड एनीथिंग भी अपनी सर्विस यानी मुफ्त में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट के लिए. दिस ब्रिंग्स रिडक्शन इन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. सोशल एडवांटेज. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्करेजेस मोनोपोली, brings a better distribution of wealth, works on the principle of service and controls exploitation. It also uses its surplus profit for social advantage by way of establishing charitable hospitals, schools, etc. So it increases social welfare. तो सोशल एडवांटेज भी एक एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि एक तो ये मोनोपली जो है उसको डिस्करेज करती है. मोनोपली का मतलब ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट जहाँ पर खाली एक सेलर होता है और बायर्स बहुत सारे होते हैं. अब चूंकि सेलर एक होता है तो वो अपनी मनमानी की रेट्स लगाता है प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे. तो इसकी वजह से जो है सोसाइटी एज ए होल सफ़र करती है, यानी उनको ज़्यादा कीमतें जो है देनी पड़ती है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मोनोपली को डिस्करेज करती है, ब्रिंग्स ए बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और इससे जो है एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है सोसाइटी में. तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस एंड कंट्रोल्स एक्सप्लॉयटेशन. इट ऑल्सो यूजेज इट इज सरप्लस. और जो सरप्लस होता है प्रॉफिट तो वो उसमें से मतलब कुछ हिस्सा ये जो है बहुत सारे खैर के कामों में जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वगैरह या स्कूल्स ऐसे इदारे भी कायम करते हैं. तो इस तरह से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से सोशल वेलफेयर भी होता है. उसके बाद जो है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन. इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ पूलिंग टुगेदर द रिसोर्सेज ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का और एक एडवांटेज है कि यहाँ पर जो है किफ़ायत शारी से जो है काम होता है, किफ़ायत शारी से काम लिया जाता है, यानी कम खर्च किया जाता है और पैसे बचाने की कोशिश की जाती है. और इस तरह से जो है एक वीकर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी का जो है वो प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ पूलिंग टुगेदर द रिसोर्सेज ऑफ द वीक. इस तरह से जो है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाते हैं. रिमूव्स डिफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म. और जो कैपिटलिज्म है उसके जो डिफेक्ट्स है, उसके जो बुरे असरात सोसाइटी पे पड़ते हैं उनको भी रिमूव करता है. दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिमूव्स सर्टन बेसिक डिफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म. फॉर एग्जांपल मोनोपोली, द अनडू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, प्रॉफिटेरिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स. जो कैपिटलिज्म के जो कुछ डिमेरिट्स हम कहेंगे, इसे मोनोपोली है, अनडू कंसंट्रेशन यानी अमीरों के पास ज़्यादा पैसा जमा हो जाना, गरीबों के पास कम. इसी तरीके से उसका और कैपिटलिज्म का बस एक मकसद है प्रॉफिट कमाना चाहे एट एनी कॉस्ट. ब्लैक मार्केटिंग, एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह से उसमें जो वर्कर्स की भी एक्सप्लॉयटेशन होती है, कंज्यूमर्स की भी एक्सप्लॉयटेशन है. तो ये बहुत सारे डिमेरिट्स जो कैपिटलिज्म के, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उन डिमेरिट्स को बहुत हद तक जो है रिमूव करती है. These glaring defects of capitalism have no place under a cooperative organization. Through the process of integration, it removes middleman. तो
कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से जो है बहुत मतलब ये जो है बहुत हद तक जो इसके कैपिटलिज्म की जो ये डिमेरिट्स है उनको दूर करने की कोशिश करती है। उसके बाद बात करेंगे कैश ट्रेडिंग, और एक एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कैश एंड कैरी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर नो बैड डेट्स एंड दे कैन enjoy the benefit of various discounts and concessions. This also inculcates the habit of saving among the members. तो कैश ट्रेडिंग यानी यहाँ पर जो है नकदी जो है कारोबार होता है, नकदी जो है लेन देन होता है। इस वजह से जो है इनडेप्टेडनेस यानी बहुत ज़्यादा डेप्ट जो है या बाहर पैसा जाना या कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कर्जे चढ़ना इस तरह से नहीं होता है। तो कैश एंड कैरी होता है, तो यानी कि इस चीज़ का खतरा नहीं रहता है कि बैड डेट्स होने का। Government support. A cooperative society is the people's movement. Moreover, it promotes moral, social, and educational values. It also helps the economic enlistment of the people, upliftment of the people. That is why the government gives many concessions and privileges to this organization. तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी रहता है क्योंकि सोसाइटी जो है इसका मेन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट को उसकी पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल, वीकर सेक्शंस का खास करके, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनको प्रिविलेजेस और कंसेशंस देती है। तो ये थे एडवांटेज जो हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कितने टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो सबसे पहली जो है टाइप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या है? To protect the interest of small producers, these societies are set up. The cooperative society members may be farmers, landowners, owners of the fishing operations. To increase the marketing possibilities and production efficiency, producers decide to work together or as separate entities. तो ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, यानी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स है जैसे कि फार्मर्स हो गए या लैंड ओनर्स ऑफ द फिशिंग ऑपरेशंस, ऐसी छोटी मोटी ऑपरेशंस जो होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अब ये जो होते हैं छोटे मोटे कारोबारी लोग, ये जो है मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं। तो ये इस तरह से दे परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज़ लाइक प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। अब जो बहुत सारे कुछ लोग मिल जाते हैं तो फिर ये एक साथ जो है अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दिस हेल्प्स इन लोअर कॉस्ट्स एंड स्ट्रेन्स इन ईच एरिया विद ए म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर। अब चूंकि ये बहुत सारे आदमी मिलेंगे तो इस वजह से जो है जो इंडिविजुअल लेवल पे इनको जो खर्चे लगने थे तो ये फिर बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि बहुत सारे आदमी जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो है इन मतलब बहुत ही कम खर्चे में जो है इनकी जो मार्केटिंग भी हो जाती है इनके प्रोडक्ट्स की, और ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाते हैं। तो ये हुआ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। उसके बाद है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। दीज बिजनेसेस आर ओन्ड एंड गवर्नड बाय कंज्यूमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। Their view is to provide daily necessary commodities and at an optimum price rather than earning a pecuniary profit. Their aim is towards providing service to the consumers. अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या है? तो ये छोटे मोटे बिजनेस जो है ये ओन किए जाते हैं और गवर्न किए जाते हैं एक खास गवर्नड बाय कंज्यूमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। तो किसी एरिया के जो है कंज्यूमर्स आपस के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो है वो इस बिज़नेस को ओन करते हैं। देयर व्यू इज़ टू प्रोवाइड जो डेली नेसेसरी आइटम्स है उनको सस्ते दामों पे जो है कंज्यूमर्स को मुहैया करना उनका मेन मोटिव होता है। तो ये है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। उसके बाद तीसरा जो टाइप है दैट इज़ क्रेडिट यूनियंस। क्रेडिट यूनियंस आर जनरली मेंबर ओन्ड फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स। देयर प्रिंसिपल इज ऑफ people helping people. They provide credit and financial services to the members at competitive prices. Each and every depositor has the right to become a member. Members attend the annual meeting and are given right to elect a board of directors. तो इस तरह से क्रेडिट यूनियंस भी है जहाँ पर जो है जो मेंबर्स होते हैं उनको जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, यानी कि छोटे मोटे लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं।
क्रेडिट यूनियंस जो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है। उसके बाद है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी विद एन एम ऑफ हेल्पिंग स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। These societies are established. The producers who wish to obtain reasonable prices for their profit for their output are the members of this society. तो अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे मोटे कारोबारी लोग होते हैं, छोटे मोटी फर्म्स या जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड या आर्टिसंस होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, तो वो जो है ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फ्रेम करते हैं ताकि उनकी जो है प्रोडक्ट्स की जो है मार्केटिंग हो, कम कीमतों पे जो है उनकी मार्केटिंग हो विद एन एम ऑफ हेल्पिंग स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। These societies are established. The producers who wish to obtain reasonable prices for their output are the members of the society. For securing a favorable market for the products, they eliminate the middleman and improve the competitive position of its members. It collects the output of individual members. Various marketing functions like transportation, packaging, warehousing, etc. are performed by the cooperative society to sell the product of the best possible price. तो ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये जो मेंबर्स होते हैं इनके, तो ये एक तो इनकी जो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और अच्छे दामों पे उनके लिए जो है मतलब सेल भी करते हैं। उसके बाद है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस एट रीजनेबल कॉस्ट्स। दीज सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड, देयर एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स। अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी एम इज टू प्रोक्योर द रेजिडेंशियल हाउस एट लोअर कॉस्ट। तो अब इस तरह से हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए घर बनाने का काम करती है, एट रीजनेबल कॉस्ट उनके लिए घर बनाती हैं। ये एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर, जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो हाउसिंग प्रॉब्लम को दूर करती है। दे कंस्ट्रक्ट द हाउसेज एंड गिव द ऑप्शन टू मेंबर्स टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स टू परचेज द हाउस। दे कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट्स टू मेंबर्स ऑन विच द मेंबर्स देमसेल्व्स कैन कंस्ट्रक्ट द हाउसेज एज पर देयर चॉइस। इस तरह से जो वो मकान बनाती हैं, प्लॉट उनको खरीद के देती है, फिर उनसे वो जो मेंबर्स होते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में भी उनको रिपे कर सकते हैं। तो ये जो है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके बाद कुछ जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके कुछ डिमेरिट्स भी है या डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है दैट इज लैक ऑफ सिक्रेसी। A cooperative society has to submit its annual reports and accounts with the Register of Cooperative Societies. Hence, it becomes quite difficult for it to maintain secrecy of its business affairs. तो सिक्रेसी नहीं रह पाती क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स, अपने अकाउंट्स वगैरह जो भी है वो रजिस्ट्रार के सामने जो है पेश करनी होती है। तो इसकी वजह से जो है उनका जो क्या उनके प्रॉफिट्स है, क्या उनका जो बिज़नेस कैसे चल रहा है, तो उसकी सिक्रेसी नहीं रह पाती है। लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेन। The member of cooperative societies generally lack business acumen. When such members become the members of the board of directors, the affairs of the society are expectedly not conducted efficiently. These also cannot employ the professional managers because it is neither compatible with their avowed ends nor the limited resources. अब जो यहाँ पर members होते हैं उनके पास इतना बिजनेस का जो है इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी समझदारी, इतना जो है तजुर्बा नहीं होता है, और उसके ऊपर वो प्रोफेशनल लोगों को भी मैनेज जो है मतलब क्या इसमें एंगेज नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो जो है प्रोफेशनल लोगों को यानी एफिशिएंट लोगों को इसमें मतलब मैनेजिंग के लिए जो है एम्प्लॉय कर सके। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेन। उसके बाद है लैक ऑफ इंटरेस्ट। द पेड ऑफिस बेयरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ do not take interest in the functioning of the society due to the absence of profit motive. The paid office bearers of cooperative societies do not take interest in the functioning of societies due to the absence of profit motive. Business success requires sustained efforts over a period of time, which, however, does not exist in any cooperatives. As a result, the cooperatives become inactive and come to a grinding halt. अब और एक जो है डिसएडवांटेज है दैट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब जो पेड ऑफिस बेयरर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, जो सोसाइटीज़ की जो फंक्शनिंग है उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते क्योंकि उनको पता है इसका प्रॉफिट मोटिव है नहीं। अगर उनका मतलब मेनली प्रॉफिट मोटिव होता तो वो जो है अपना जो है पूरा 100% देते,
जी जान लगाते हैं, लेकिन उनको पता है हम जो है वी आर गेटिंग सैलरीज सपोज, और जो है इसका जो भी काम करेंगे तो प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, तो इतना मतलब वो जो है इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट नहीं देते हैं। इसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव्स बिकम इनएक्टिव। तो इसकी वजह से भी जो है जो जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो परफॉर्मेंस होती उस पर जो है बड़ा फर्क पड़ता है। Corruption, in a way, lack of profit motive breeds fraud and corruption in management. This is reflected in misappropriations of funds by the officials for their personal gains. और करप्शन भी होती है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है नहीं। अब उन्होंने जो है करप्शन मतलब चूँकि और किसी तरीके से जो है प्रॉफिट मतलब ज़्यादा वो कमा नहीं सकते हैं, तो वो जो है करप्शन में एंगेज हो जाते हैं और मिसमैनेजमेंट वगैरह करके जो है वो बहुत सारे फंड्स जो है गबन करते हैं। तो करप्शन भी एक डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, द सक्सेस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन इट्स मेंबर्स utmost trust to each other. However, all members are not found imbued with the spirit of cooperation. Absence of such spirit breeds mutual rivalries among the members. Influential members tend to dominate in the society's affairs. अब जो म्यूचुअल इंटरेस्ट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो हर एक की जो इंटेंशन, हर एक का इंटरेस्ट, हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती है। तो कुछ जो है उनमें क्या कहते हैं अटमोस्ट क्या कहते हैं सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन मेंबर्स अटमोस्ट ट्रस्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के भरोसे के ऊपर। लेकिन कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनमें जो कॉपरेशन का स्पिरिट नहीं होता है, यानी कॉपरेट करना का स्पिरिट उनमें मौजूद नहीं होता है। इसकी वजह से जो है राइवलरी जन्म लेती है, आपस में जो है दुश्मनी या इस तरह से जो है, इसकी वजह से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मोटिव होता है वो जो है मतलब उसका जो असल जो मकसद मुद्दा होता है वो हासिल नहीं होता है। तो ये भी है एक डिसएडवांटेज है, लैक ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। एब्सेंस ऑफ सच स्पिरिट्स ब्रीड्स म्यूचुअल राइवलरीज, तो आपस में जो है राइवलरी क्रिएट हो जाती है, दुश्मनी क्रिएट हो जाती है। और इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है, इन्फ्लुएंशियल मेंबर जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो डोमिनेट करे सोसाइटीज़ के अफेयर्स को। तो ये कुछ चंद इसके डिसएडवांटेजेस है। तो आज के टॉपिक में हमने जो है कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिस्कस किए और एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिस्कस किए। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।